बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एनालिस्ट और स्कॉलर ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एफबीआर की तरफ से जो टैक्स लेने वाला इदारा है पाकिस्तान का, एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में जो टोटल 22 ट्रिलियन की रिटेल सेल होती है उसमें से सिर्फ 5वां हिस्सा एफबीआर को शो करवाया जाता है। यानी ये दुकानों के ऊपर लोग रिटेल चीज़ें बेचते हैं, वो उसकी सेल जो है एफबीआर में मुकम्मल तौर पर शो नहीं करवाई जाती, बल्कि उसमें घपला किया जाता है। और अगर 5 रुपए की चीज़ बेची जाती है तो एफबीआर को ये बताया जाता है कि सिर्फ 1 रुपए की चीज़ बेची है। अब ये दुकानदार और ये बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान में टैक्स कैसे चोरी करते हैं, ये मैं आपको बड़ी डिटेल से और तफसील से बताता हूँ, ताकि आपको पता चले कि असल में ये टैक्स चोरी कैसे होता है और ये दुकानदार और ये दूसरे जो लोग हैं, कारोबारी, मिलें, फैक्ट्रियों वाले, वो इसको कैसे चोरी करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ये नौकरी वाले लोगों की। जिन लोगों की नौकरी है कोई 30,000 40,000, उनकी हद तक तो ठीक है कि उनकी ज़िम्मेदारियां और उनका ख़र्चा बराबर हो जाता है। यानी टैक्स में ये देखा जाता है कि आपकी आमदन कितनी है और आपका ख़र्चा कितना है। अब 30,000 वाला बंदा जो है वो टैक्स रिटर्न भेजता है, वो दोनों चीज़ों को बराबर कर देता है, उसकी तो समझ में आती है। अब ये दुकानदार एक दिन के अंदर 2 लाख की सेल करता है और उसकी सेल के ऊपर उसको जो टैक्स है परसेंटेज पड़ती है वो उसको मुकम्मल तौर पर छुपा लेता है। करता वो ये है कि जो रसीदें हैं वो कस्टमर को मैनुअली बना कर ही नहीं देता। यानी जो उसकी असल रसीदें हैं जिस पर टैक्स लिखा होता है कि जो चीज़ वो बेचेगा, और जो कंप्यूटराइज एक रसीद निकलती है जहाँ उसका मैनुअल जो पैड होता है उसके ऊपर जो टैक्स के बारे में होता है कि कितना टैक्स इसने इस चीज़ के ऊपर देना है जो इसने बेची है। तो वो कस्टमर को सारा दिन चीज़ें बेचता रहता है, लेकिन किसी को कस्टमर को रसीद ही नहीं काट के देता। अब बाद में जो है इन लोगों ने अपने अकाउंटेंट वकील रखे हुए हैं और फिर जो 6 महीने बाद या साल बाद इनको टैक्स रिटर्न करना पड़ता है। तो ये रोज़ाना थोड़ी बहुत ही सेल जो है उनकी पर्चियाँ मैनुअली तौर पर बना कर दे देते हैं कि हमारी सिर्फ इतनी सेल हुई है, और सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है। जितनी सेल की पर्चियाँ जाएंगी तो जाहिर सी बात है उतनी इनकम इनकी शो होगी, तो उतनी पर ही एफबीआर टैक्स लगाता है। अब पहले चोर तो ये हैं। दूसरे नंबर पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन में हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जिनकी बड़ी बड़ी मिलें और फैक्ट्रियां हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब उनको ऑडिट का नोटिस आता है कि आपके जो आमदन है हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक या एफबीआर की टीम की रिसर्च के मुताबिक आपका इतना बड़ा कारोबार है और आपने इतना पैसा महीने का कमाते हैं, तो इसकी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। अब वो करते क्या हैं कि वो सारी चीज़ें जाली बनवाते हैं। उन्होंने जो खाते बनाए होते हैं वो सारा साल उनके अकाउंटेंट जो हैं उनको वकील बताते रहते हैं कि आपने इस तरह इतना खाते में ख़र्चा लिखना है, मुलाजमों को जो देना है इस तरह लिखना है, जो आपकी गाड़ियों के पेट्रोल का ख़र्चा है वो ऐसे लिखना है, और जो चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, जो ख़ाम माल इस्तेमाल होता है चीज़ें बनाने के लिए मिलों फैक्ट्रियों के अंदर, उसको ऐसे लिखना है। यानी वो खुर्द बुर्द का, घपले का एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिसके ज़रिए उनकी आमदन कम से कम शो की जाए और उनकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा से ज़्यादा शो की जाएं, ताकि एफबीआर में जब रिकॉर्ड जमा हो तो वो मेंटेन हो, यानी बराबर हो। क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड ही नहीं है अगर ख़र्चे का, तो एफबीआर पूछता है कि आपका तो ख़र्चा कम है। इसलिए सारा साल वो पैसे देकर अकाउंटेंट रखते हैं जो सारा साल उनके अकाउंट, उनके खाते, उनके मुलाजमों की तनख्वाहें लिखते रहते हैं, और वो सारे ख़र्चे में चलेगी, लेकिन जो आमदन है और उस तरफ वो बहुत कम लिखते हैं। अगर लाख रुपया कमाया है और ख़र्चा सिर्फ 10,000 रुपये है तो वो लिखेंगे सिर्फ 25,000 रुपये कमाया, ख़र्चा 15,000 रुपये है। इस तरह वो कम से कम टैक्स गवर्नमेंट को अदा करते हैं। और ये पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स चोर हैं, जो मिलों फैक्ट्रियों वाले हैं, जो जितनी टैक्स फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, इनमें अगर आप जाकर देखें तो इनमें हर वक्त जो इनके कारिंदे हैं, बड़े बड़े जो टैक्स लॉयर हैं या टैक्स का काम करने वाले, वो हर वक्त जाली रसीदें बनाने में, जाली अपीलें लिखने में, और जो उनके नोट्सों का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर जो खुर्द बुर्द का सामान होता है वो तैयार करके भेजते हैं। अब हर बंदा कहता है जी गवर्नमेंट गलत है और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो सही नहीं चलता। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे मुल्क या किसी भी माशी मुल्क का जो टोटल दारोमदार है वो तो चलता है टैक्स के ऊपर। टैक्स जब ख़जाने में जाएगा तो गवर्नमेंट मुल्क की फलाह के लिए ख़र्च करेगी,
जब ख़जाना खाली होगा तो गवर्नमेंट दूसरे मुल्कों से कर्जा लेगी या इस तरह के दूसरे गलत काम करेगी और वो बोझ पूरे मुल्क के ऊपर पड़ेगा। इसलिए जो दुकानदार हजरात हैं वो तो बिल्कुल यानी इस काम में मुलव्वस हैं, और उसके बाद जो हमारा कारोबारी तबका है वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। अब हर बंदा जो है वो दूसरे बंदे को गलत कहता है, जिससे पूछ लें उसके जी मैं तो ठीक हूँ लेकिन फ़लाँ गलत है, हमारी गवर्नमेंट गलत है, मैं तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ठीक तरह से निभा रहा हूँ। आप ये अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, जिनकी दुकानें हैं, आप तो यही समझ रहे होंगे कि ये जो दुकानें चला रहे हैं इसके ऊपर इनकी कोई पूछगछ नहीं है। इनकी बड़ी सख्त पूछगछ है, लेकिन जिसने चोरी करनी होती है उसके पास 101 तरीके होते हैं। जो भी गवर्नमेंट कानून नया मुतारफ़ करवाती है ये उससे आगे कोई नया तरीका सोच लेते हैं और उसके कागज़ बनाने शुरू कर देते हैं। ये तो है हमारे मुल्क के हालात। अगर हम गैर मुल्क की लोगों को देखें तो वहाँ पर जो हर बंदा है जिसकी तनख्वाह आती है और जिसका जो कारोबार चलता है वो सबसे पहले टैक्स देना चाहता है, और उसको ये खुशी होती है कि मुझसे टैक्स लिया जाए और गरीबों को दिया जाए, गरीबों पर खर्च किया जाए। यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वो अवाम को लूटने के चक्कर में है, गवर्नमेंट को लूटने के चक्कर में है। ख़जाने में पैसा कहाँ से आएगा, मुल्क कहाँ तरक्की करेगा, हम कहाँ खुशहाल होंगे, और जो मुल्क के अंदर गुर्बत है वो कहाँ ख़त्म होगी। ये सब का आप जायज़ा लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।